नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जो कक्षा 10 की भूगोल NCERT है उसका जो अध्याय 3 है जल संसाधन, उसी के अंतर्गत हमें पढ़ना था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी ये भारत की जो है सबसे बड़ी परियोजना और विश्व की, यहाँ तक कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी। तो इस परियोजना के बारे में जो खास बात है या फिर इनसे जो लाभान्वित लाभप्रस्त जिले हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस परियोजना में क्या क्या हुआ था, कैसे परियोजना बनाई गई थी, इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर इसका जो पुराना नाम था वो था राजस्थान नहर परियोजना। लेकिन हुआ क्या, 2 नवंबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया था। अगर देखें तो इसे राजस्थान में जो है मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। ये जो नहर है इसे मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। मरुगंगा यानी मरु मतलब राजस्थान, गंगा मतलब जिसे जो जीवनदायिनी हो, यानी रेगिस्तान को क्या कर रहे, जीवन देने वाली, यानी बंजर भूमि को जन्म या जीवन देने वाली नदी है ना, इसे क्या कहते हैं, मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसका उद्घाटन जो है, यानी इस परियोजना का शिलान्यास कह सकते हैं, तो 31 मार्च 1958 को उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। यानी इस परियोजना को शुरू किसने किया था बनवाना, तो उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे जिनका नाम क्या गया था, गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने इस परियोजना को बनवाना शुरू किया था। आगे देखते हैं इस परियोजना में, तो राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, क्योंकि राजस्थान क्या है, एक सूखा एवं बंजर एरिया है। जैसे थार का डेजर्ट वहीं पर पाया जाता है ना, सबसे सूखा स्थान भारत का। तो वैसे ही क्या है, अब उस भाग को क्या करना था, उपजाऊ, क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या रहती थी, तो उसके लिए, उसकी जल आपूर्ति के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। तो यह राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना एवं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना थी। उस समय की विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना थी। इस परियोजना के लिए जल की जो आपूर्ति होती है, यानी इस परियोजना में जो है जो जल आता है वो आता है पोंग जलाशय से। क्या नाम है उसका, पोंग जलाशय से आता है। अब पोंग जलाशय से आता है, पोंग जलाशय क्या है, तो पोंग जलाशय दरअसल जो जिन नदियों से इनका जल लिया जाता है, तो उन नदियों का उद्गम स्थल है क्या, पोंग जलाशय। वहीं से वो नदियाँ आती हैं और उन नदियों से पानी निकाल कर कहाँ डाला जाता है, नहरों में डाला जाता है। तो अगर इस नहर की बात करें तो इस नहर का उद्गम जो है सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीक बैराज से होता है। दरअसल होता क्या है कि जो पंजाब से निकलने वाली ब्यास नदी है, ब्यास नदी, और जो पोंग जलाशय उससे निकलने वाली जो सतलज नदी है, वो आकर पंजाब में हरेक नामक स्थान पर मिलती हैं। वहीं पर क्या निर्मित है, हरेक बैराज निर्मित है। और उसी हरेक बैराज से क्या होता है, ये जो इंदिरा नहर है वो निकलती है। इसलिए कह सकते हैं कि इंदिरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हरेक बैराज। उसके बाद में हरेक से रामगढ़, हरेक से ये निकलती है और रामगढ़ में जाकर समाप्त हो जाती है। तक की प्रमुख लंबाई क्या है, 680 किलोमीटर है। कितनी है, 680 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करें तो प्रमुख नहर का 169 किलोमीटर भाग, यानी 179 किलोमीटर लंबा, और क्या है, ये प्रथम भाग है। पंजाब में सरहिंद फीडर के लगभग समानांतर राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। यानी
जो सरहिंद फीडर है उसके समानांतर बहती है कौन सी, इंदिरा नहर जो है, और उसको क्या कहते हैं, राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं, या राजस्थान फीडर के नाम से स्थित है। अगर राजस्थान में प्रथम 209 किलोमीटर की दूरी तक यह पंजाब में पंजाब में फिर पंजाब राजस्थान सीमा के निकट रहकर, ठीक है, निकट बहकर सूरतगढ़ की ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई रामगढ़ के निकट समाप्त हो जाती है। रामगढ़ के निकट दरअसल मोहनगढ़ है और वहीं पर यह नहर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। पहले क्या है, ये 209 किलोमीटर तो पंजाब में बहती है, ठीक, फिर पंजाब की सीमा, पंजाब और राजस्थान की सीमा के निकट बहते हुए ये क्या करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर क्या होती है, सूरतगढ़ की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, और उसके बाद में ये दक्षिण पश्चिम में बहती हुई रामगढ़ के निकट क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये तुम्हारी इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी जो खास बातें थी वो हमने बता दी है, और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। तो अगर देखेंगे तो इस नहर के क्या हैं, 2 भाग हैं। इस नहर के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। यानी इसका जो प्रथम भाग है वो है 204 किलोमीटर लंबा, और किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान सहायक नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान सहायक नहर के नाम से जाना जाता है। और जिसका जो है 167 किलोमीटर लंबा भाग जो है पंजाब में, एवं 37 किलोमीटर भाग क्या बढ़ता है, राजस्थान में बहता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाम तो क्या है, राजस्थान सहायक नहर, लेकिन राजस्थान में सिर्फ कितनी बढ़ती है, बहती है 37 किलोमीटर। बाकी कहाँ बहती है, बाकी जो 167 किलोमीटर वो कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। 167 किलोमीटर कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। अगर इसके दूसरे भाग की बात करें तो 445 किलोमीटर और लंबी है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें हमने देख ली कि इस परियोजना की जो प्रमुख बातें क्या थी, ठीक, और इसके कितने भाग हैं। अब इसको हम अगर मानचित्र पर देखें तो क्या होता है, कैसे दिखेगी मानचित्र पर, तो मानचित्र पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, पोंग जलाशय है। क्या है, पोंग जलाशय है, और यहीं से निकलती है तुम्हारी सतलज नदी। यहीं से निकलती है क्या, सतलज नदी, और यहां पंजाब में ही निकलती है ब्यास नदी, और ये आकर यहां पर हरिक बैराज के पास क्या होती हैं, मिल जाती हैं। यहीं पर बना हुआ है हरिक बैराज, यहां पर मिलती हैं, और यहीं से क्या होता है, इस जो इंदिरा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इसका पानी जो है यहीं से लिया जाता है। तो अगर इसके राजस्थान फीडर यानी जो प्रथम फेज है, यानी फर्स्ट फेज है, अगर उसकी बात करें तो ये जो है 204 किलोमीटर है। टोटल कितना है, 204 किलोमीटर है, जिसका जो है जो किस नाम से जानी जाती है, राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है ना, जिसका जो है 204 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर सिर्फ कितनी बहती है, 37 किलोमीटर कितनी बहती है, कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। बाकी की कहाँ, 167 किलोमीटर कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। 167 किलोमीटर कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। तो ये तुम्हारा प्रथम फेज होगा राजस्थान में, और राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद में तुम्हारा द्वितीय फेज आता है, इसकी लंबाई अगर बात करें तो 445 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है, और ये मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है। और ये क्या है, ये तुम्हारी पूरी राजस्थान में है, ठीक। और राजस्थान में जो है अगर कह सकते हैं तो हनुमानगढ़ के पास सीतागढ़ है ना, वहीं से क्या करती है, एंट्री मारती है। और दूसरा फेज जो आकर श्री मोहनगढ़ में क्या होता है, समाप्त होता है, श्री मोहनगढ़ में समाप्त होता है। अगर इसको देखें तो इसका तृतीय फेज भी है, क्या है, तृतीय फेज। लेकिन तृतीय फेज अभी क्या है, निर्माणाधीन है। तृतीय फेज क्या है, निर्माणाधीन है। तृतीय फेज तुम्हारा जो है श्री मोहनगढ़ से स्टार्ट होता है, ठीक। और इसकी लंबाई जो है टोटल 90 किलोमीटर है। कितनी है,
ये फेज बन जाने के बाद तुम्हारी क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 770 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 770 किलोमीटर। इस प्रकार 770 किलोमीटर लंबाई के साथ में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अगर इस जो नहर परियोजना है इससे लाभ की बात करें तो 10 जिले लाभान्वित होते हैं। कितने, 10 जिले, यानी कि 10 जिलों की क्या है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या होती है, कम होती है। 10 जिले, अब ये 10 जिले जिन जिलों से होकर ये परियोजना गुजरती है, वहां की जो कृषि उत्पादन क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ गई है। क्योंकि पहले ये सूखा स्थान था तो यहाँ पर ज्यादा कुछ पैदावार नहीं होता था। अब इस परियोजना के बनने से अब देखो ये परियोजना नहर बनाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सहायक नहरें भी तो निकाली जाएंगी। अब उन सहायक नहरों से भी कुछ ना कुछ एरिया सिंचित होगा, जिससे कह सकते हैं लगभग का 10 जिले तो मुख्य रूप से, बाकी जिले भी लाभान्वित यानी उससे प्रभावित हुए हैं। इससे क्या होगा, यहाँ के लोगों की आर्थिक आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। और साथ ही जो यहाँ का ग्रीनरी सिस्टम है वो भी बढ़ जाएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र भी यहाँ का चेंज हो जाएगा। जो सूखा था पहले वो क्या हो गया, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रहा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं।